हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो वंस अगेन मैं अपने साथ बहुत सारा कबाड़ लेकर आ गई हूँ, लेकिन ये कबाड़ अब ज्यादा देर तक कबाड़ रहने वाला नहीं है, क्योंकि इसको रीयूज करके हम एक बेहतरीन किस्म की चीज बना के रेडी करेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। और उसके बाद जब आपको कोई चीज पसंद आ जाती है ना, तो उसको लाइक करना तो बनता है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिएगा। और सबसे पहले हम अपने वीडियो का स्टार्ट करते हैं ये वाला जो पार्सल मुझे रिसीव हुआ था ना, उसके साथ। तो वैसे जब भी मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ ना, कपड़े हो गए या कोई भी चीज़, तो मैं पहले तो पेज होता है उसको चेक करती हूँ कि कितना ये अथेंटिक है भी या नहीं, और उसके साथ साथ रिव्यूज़ चेक करने के बाद ही मैं ऑर्डर करती हूँ। लेकिन इस बार ना ये कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि अच्छा ही निकलेगा, मैं इसको ऑर्डर कर लेती हूँ। तो मैंने जब इसको ऑर्डर किया ना, और उसके बाद जब मुझे रिसीव हुआ, तो कपड़ा है ना इतना अच्छा नहीं था जितनी इसकी प्राइस थी, क्योंकि इस प्राइस में आपको और भी अच्छे ड्रेसेस मिल जाते हैं। तो ये स्टिच था। तो जब मैंने इसको देखा ना, तो इसकी जो साइज़ थी ना काफ़ी बड़ी थी। मैंने तो मीडियम साइज़ ही ऑर्डर की थी, लेकिन मीडियम भी इसका कुछ अजीब ही था। तो जब मैंने इसको ट्राई किया ना, तो एक तो बहुत ज़्यादा ढीला ढाला था। ढीले ढाले कपड़े भी आजकल चल जाते हैं, लेकिन ये कुछ मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया। और जो बटन्स लगे हुए थे ना, बस उसको जब मैंने फर्स्ट टाइम चेक करके देखा ना, तब भी वो टूट गए थे। इस तरह के तो लगे हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे आप चेंज करके दे दें, या तो कोई और ड्रेस दे दें, भले चाहें आप प्राइस थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा ले सकते हैं, या तो फिर डीसी मैं खुद भर लेती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और इसके ऊपर मीडियम साइज़ है ना, वो टैग भी नहीं लगा हुआ था। पता नहीं किस तरह से इन्होंने स्टिचिंग की है और किस तरह से इनकी ये ब्रांड है। तो बस मैंने सोचा कुछ मैं खुद ही इसके साथ कर लेती हूँ। तो मैंने ना सबसे पहले इस ड्रेस को खोल लिया। तो मैंने कहा पहले मैं इसको खोल के तो देखूं, तो अगर मुझे कहीं से भी ढीला ढाला लगेगा ना, तो मैं बिल्कुल मेरे पास जो शर्ट्स मेरी अपनी है ना, जो मैं ऑलरेडी पहनती हूँ, उनके साथ ही इसको सेट कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देखें साइड्स में पॉकेट्स भी लगे थे। तो इसकी बिल्कुल स्ट्रेट कट की जो शर्ट होती है ना, वही थी। और पाइपिंग भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि जो मॉडल ने पिक्चर पहनी हुई थी उसमें पाइपिंग लगी हुई नहीं थी। तो इस तरह से बस हो जाता है ऑनलाइन जब आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसको कम्प्लीटली खोल दिया। और उसके बाद मैंने नीचे से इसको कट नहीं किया, और इस तरह से रखने के बाद आयरन वगैरह करके बिल्कुल इसको स्ट्रेट कर दिया। जो मेरी शर्ट थी ना, उसको मैंने इसके ऊपर रखा है, क्योंकि ये जो शर्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी बिल्कुल स्ट्रेट कट के साथ ही है। तो मैंने इस तरह से इस शर्ट को भी उल्टा करके इसके ऊपर रखा। तो आप देख सकते हैं, एक तो लंबाई भी ज़्यादा थी, तो लंबाई पहले मैंने सोचा इसको छोटा कर देती हूँ, लेकिन मैंने छोटा नहीं किया। तो साइड से शोल्डर्स और ये जो फिटिंग थी ना, ये भी बिल्कुल बड़ी थी। तो इसको मैंने इसी के अकॉर्डिंग कर दिया है सेट। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पर ये मसला आ रहा था। एक्चुअली इसके जो शोल्डर्स थे ना, उनकी कटिंग बिल्कुल भी ठीक से नहीं की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक शोल्डर बड़ा है और एक छोटा है। तभी इसकी जो फिटिंग है ना, मुझे बिल्कुल भी ठीक से नहीं आ रही थी। यहाँ पर आप खुद ही चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टिचिंग की होती है ना, तभी कपड़े होते हैं ना, वो पहनने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं देते हैं। तो मैंने इसको बिल्कुल सेट कर दिया है, और तकरीबन हाफ इंच के जितना ही मैंने इसको कट कर दिया था। और कट करने के बाद अगेन मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी। कट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको जो पूरी नाप की आती है ना शर्ट, उसको उल्टा करके इसके ऊपर रखिएगा। उसके बाद अगर आप बिगनर्स हैं ना, तो भी आप अपनी ड्रेस को बिल्कुल सेट कर सकेंगे। तो इसको जो साइड्स वगैरह हैं वहाँ पर तो इतना ज़्यादा सेट नहीं करना था, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट है। तो मैंने इसको घर पे इजीली सेट कर लिया था। वैसे तो इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, लेकिन मैंने सोचा चलो खैर है, लंबी शर्ट तो चल जाती है, लेकिन इस तरह से जो फिटिंग होती है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है। तो बस मैंने किसी तरह से इसको सेट कर दिया। उसके बाद आस्तीनें जो इसके ऊपर लगी हुई थी ना, उनको भी मैंने सेट किया, क्योंकि उनकी भी विड्थ बहुत ज़्यादा थी। तो बस मेरे अकॉर्डिंग उनकी भी मैंने कटिंग कर दी। साइड से मैंने सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद मैंने इसमें लगा दिया। आस्तीन लगाने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल सा ही शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आस्तीन है ना वो सीधी है, और शर्ट अभी तक मेरे पास उल्टी ही है। तो इस तरह से इसके अंदर आर्म होल और दोनों आस्तीन को इस तरह से मैंने सेट कर दिया। और सेट करने के बाद बस मैंने सिलाई लगा दी। अब जो बटन पहले लगे हुए थे ना, उनको मैंने निकाल दिया, क्योंकि वो किसी काम के ही नहीं थे, और दोबारा नए बटन लगा दिए। और उसके बाद यहाँ पर आप मेरी मॉडलिंग को चेक कर सकते हैं, और शर्ट बिल्कुल सेट हो गई थी, और अब पहनी हुई भी अच्छी लग रही थी। आई होप आपको भी पसंद आई होगी, और ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब ये शर्ट है ना ठीक से लग रही है या नहीं लग रही है, क्योंकि बिल्कुल बेकार सी वेस्ट हो जाती। इससे अच्छा है मैंने इस तरह से इसको बिल्कुल सही से कर दिया।
तो अब चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया, जो कि हम रेडी करने वाले हैं इस कबाड़ की एक पेंट बकेट के साथ। तो ये जो बकेट्स होती है ना, हर घर में तकरीबन आपको बकेट मिल जाएगी, या पुरानी या नई, इस तरह की बकेट्स तो हमारे पास होती ही होती हैं। ऊपर से मैंने इसको कट कर दिया और इसका जो रैपर लगा हुआ था उसको भी मैंने रिमूव कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ऊपर की साइड है ना, वहाँ पर 1 इंच की मैंने गैप छोड़ी है। वाइट कलर का मैंने ले लिया है शॉपिंग बैग और ग्लू गन के साथ मैं इसको स्टिक कर दूंगी। थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ ही स्टिक करना होगा। और इसके अंदर आप देख सकते हैं अभी तक थोड़ा बहुत पेंट लगा हुआ है और ये काफ़ी पुरानी है और इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, काफ़ी मेरी ज़्यादा मेहनत लग रही थी। तो बस मैंने यहाँ पर अपना काम सिंपल कर दिया और इसके अंदर मैंने इस कपड़े के साथ कवर कर दिया, ताकि ये जितने भी स्टेंस वगैरह है ना वो भी रिमूव हो जाएं, हाइड हो जाएं और उसके साथ साथ लुक भी बकेट का अच्छा सा निकल के आए। तो कुछ इस तरह से लगाने के बाद इसको मैंने ऊपर से पलट लिया है। पलटने के बाद अंदर की तरफ इस कपड़े को करके और जो साइड ओपन थी वहां पर भी मैं ग्लू लगा दूंगी, ताकि अच्छी तरह से ये भी कवर्ड हो जाए। उसके बाद ये पूरा कपड़ा हमारी जो बकेट है ना उसको अंदर की तरफ से भी कवर कर दे। अगर यहाँ पर खुला होगा तो कपड़ा इधर उधर हिलजुल सकता है। तो बस इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया है। इस तरह से इसको सेट करने के बाद एक और मैंने गोल कार्डबोर्ड का पीस ले लिया, उसको भी सेम कपड़े के साथ मैंने रैप कर दिया है और इसके अंदर मैं लगा दूंगी। और साथ में थोड़ा सा ग्लू भी लगा दिया था ताकि स्टिक भी हो जाए। अब मज़ीद इसके ऊपर काम करने के लिए मेरे पास एक जूट रोप पड़ी हुई थी, उसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये आपको दराज पे बिल्कुल चीप रेट्स में मिल जाती है या किसी भी शॉप पे इजीली मिल जाती है, तो इसको आप ले लीजिए। अगर आपके पास जूट रोप मौजूद नहीं है तो कोई भी रोप यूज़ कर सकते हैं, वाइट कलर की या कोई भी चीज़ अगर आपके पास पड़ी है तो उसके साथ भी आप इसको कवर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी कपड़े के साथ भी इसको कवर किया जा सकता है। तो पहले तो जूट रोप को लगाने के लिए मैंने ग्लू स्टिक यूज़ की। तो ग्लू स्टिक के साथ ना थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लग रही थी, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था मेरा और उसके साथ साथ हाथ भी जल रहे थे। तो मैंने ना एक ट्रिक लगाई। मेरे पास ये जो डबल साइडेड टेप है ना, इसी को मैंने ले लिया और इसके ऊपर मैंने इस तरह से लगा दिया। तो इस टेप को ना मैंने इस तरह से पार्ट्स में कट कर लिया और 4 साइड्स पे इस तरह से मैंने लगा दिया है। आप थोड़े ज़्यादा भी लगा सकते हैं पीसेस इसके। और इस तरह से लगाने के बाद मैंने जब इसके ऊपर जूट रोप लपेटी ना, तो आराम से काम भी मेरा हो रहा था, टाइम भी कम लग रहा था और रोप भी बहुत अच्छी तरह से लग चुकी थी इसके ऊपर। जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, तब हमें अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरह से ये बन के रेडी हो जाएगा। जब हम एक बार स्टार्ट ले लेते हैं ना, तब तो हमारे दिमाग में आइडियाज़ का ख़जाना ही भर जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाता है। तो अक्सर मैं जब वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो मुझे नहीं पता होता कि किस तरह की ये चीज़ बनने वाली है, लेकिन आइडियाज़ टाइम के साथ साथ आते रहते हैं और चीज़ है ना बेस्ट से बेस्ट रेडी होती जाती है। तो यहाँ पर आप वही देख लीजिए। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा था इस पूरी को जूट रोप के साथ कवर करूँगी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर मेरी रोप बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी। तो मैंने ना एक और ट्रिक लगाई, एक और पीस मैंने इस पेपर बैग का निकाल दिया और गोल करके कट करने के बाद इस तरह से मैंने इसकी बॉटम है ना उसके ऊपर स्टिक कर लिया। अब यहाँ पर अगेन मैंने इसके ऊपर थोड़ा बहुत जूट रोप लपेटने के बाद थोड़ी सी गैप मैंने छोड़ दी, तकरीबन 1 इंच के जितनी, और इस तरह से इसका लुक भी अच्छा आ रहा था और मेरी थोड़ी सी बचत भी हो गई। कंप्लीट लगाने के बाद थोड़ा बहुत लग रहा था कि गैप्स आ गई हैं, उनको भी मैंने इस तरह से सेट कर लिया। अब ये जो रोप होती है ना, इसके ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह से हल्के फुल्के से धागे होते हैं जो अच्छे नहीं दिखते हैं और इसके ऊपर मुझे और काम भी करना था। तो मैंने एक लाइटर ले लिया और इस तरह से उन धागों को जला दिया। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है और बिल्कुल भी ये रोप जलती नहीं है, हल्का फुल्का सा ही जलाना होता है, थोड़ा सा दूर करके तकरीबन 5 से 6 इंच की गैप के साथ। इस तरह से मैंने इस पूरी बकेट के ऊपर जितना भी जूट रोप लगा हुआ था ना, उसको मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। तो बस यहाँ पर ये तो बिल्कुल हो गई है कंप्लीट। अब इसकी आती है लिड बनाने की बारी। इसकी लिड बनाने के लिए अगेन एक मैंने राउंड शेप का पीस ले लिया है कार्डबोर्ड का, उसको सेम इसी पेपर बैग शॉपिंग बैग के साथ मैं कर दूंगी कवर्ड। और इस तरह से राउंड शेप में जब भी कोई चीज़ कवर करते हैं ना, तो कट्स लाजमी होता है लगाना। और उसके बाद इसको मैंने ग्लू स्टिक के साथ स्टिक कर दिया और इस तरह से स्टिक करने के बाद अगेन मैंने ये जूट रोप ले ली है और उसको मैंने पहले इस तरह से थोड़ा सा राउंड शेप के 1-2 लेयर्स लगाई और उसके बाद सेंटर में रखने के बाद इस तरह से मैंने इस पूरे कैप को कर दिया है रेडी।
तो इस ढक्कन के ऊपर भी जूट रोप लगाने के लिए आप डबल टेप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इस पूरे को ग्लू स्टिक के साथ स्टिक किया है ताकि अच्छी तरह से स्टिक भी हो जाए। डबल टेप के साथ भी इजीली स्टिक हो सकता था, लेकिन मैंने ग्लू स्टिक यूज कर दी और इस पूरे को कर दिया है कंप्लीट। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा और डिजाइन बनाने वाले हैं। उसके लिए एक मैंने परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल किया है। रैंडमली जो भी मेरे माइंड में डिजाइन आ रहा था वही मैंने इसके ऊपर कर दिया है ड्रॉ, और इस तरह से ड्राइंग बनाने के बाद इसको मैं कलर करने वाली हूँ। और ये स्टेप भी बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके लिए मैं एक्रिलिक पेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ और कल ही मैंने नए मंगवाए हैं, तो सोचा आपके साथ भी मैं इसको शेयर करूँ। इस तरह की पैकेजिंग में ये आते हैं। तो मैं बड़ी बोतल्स ऑर्डर कर देती हूँ और छोटी छोटी सी जो पेट बोतल्स मेरे पास मौजूद होती है ना, उनके अंदर ही मैं इसको डाल देती हूँ, क्योंकि जब इन कलर्स के साथ काम करना होता है ना तो छोटी बोतल्स इजी रह जाती हैं, क्योंकि इनका माउथ है ना थोड़ा सा वाइड है। तभी मैंने इस तरह से छोटे भी लिए हुए हैं, और साथ में ये बड़ी बोतल्स है ना, जब ये ख़त्म हो जाती हैं तो अगेन मैं ऑर्डर कर देती हूँ। और इस ब्रांड से तकरीबन ये मेरा चौथा या पांचवा ऑर्डर ज़रूर होगा। और बॉय बेस्ट कलर्स हैं, अगर आप लेना चाहें तो मुझे कॉमेंट में बताइएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। तो जो भी बोतल्स मुझे फिल करनी थी उन सबको मैंने फिल कर दिया, और उसके बाद इसके ऊपर मैंने कलर्स अप्लाई कर दिए। और कलर्स करना बिल्कुल आसान हो जाता है, और मैं कोई इतनी एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना वही आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो इस तरह से इस पूरी बकेट के ऊपर मैंने ये वाला डिज़ाइन चूज़ करने के बाद कलर्स भी अप्लाई कर दिए। तो ये जो ग्रीन कलर है ना, ये भी सेम ब्रांड का है, लेकिन ये नियॉन का है। इस तरह का भी मेरे पास एक पूरा पैकेट है, तो इसके ऊपर ये भी कलर मैंने अप्लाई कर दिया था। ये भी काफ़ी अच्छी सी लुक दे रहा था। मेरे पास तो ये एक्रिलिक पेंट्स हैं। अगर आपके पास ये पेंट्स मौजूद नहीं है ना, तो बच्चों के जो पोस्टर कलर होते हैं ना, उसके साथ भी जूट रोप को बहुत अच्छी तरह से कलर किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर आप चाहें ना तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। ये तो आपकी अपनी ही क्रिएटिविटी होती है, आपकी अपनी ही चॉइस होती है किस तरह से चीज़ों को ब्यूटीफाई करके उसके बाद आप यूज़ करते हैं। मुझे तो इस तरह से कलरफुल और सजी सजाई चीज़ें है ना बड़ी पसंद होती है अपने घर पे। तो तभी मैंने इस तरह से इस पूरी बकेट को रेडी कर दिया था, जो कि बिल्कुल हम फेंक देते हैं, या तो फिर इसमें जो टूल्स होते हैं हमारे घरों में वही रखने के लिए इस बास्केट को यूज़ करते रहते हैं। बकेट को तो मैंने कुछ इस तरह का डिज़ाइन दे दिया है। अब इसकी जो लिड है ना, उसके ऊपर भी एक डिज़ाइन मैं क्रिएट करने वाली हूँ। उसके लिए सबसे पहले सेंटर में मैंने एक राउंड शेप ड्रॉ कर दी है। साइड से भी बस रेंडमली थोड़ा बहुत डिज़ाइन मैंने बना दिया है, और इस तरह से लग रहा है जैसे एक स्टार इसके ऊपर मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब इसको भी कलर करने वाली हूँ। ये भी आपकी अपनी चॉइस है किस तरह से आप इसको बना देते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने सेंटर में वाइट कर दिया, और उसकी जो भी शेड्स वगैरह मुझे करने थे जिस कलर के, वही मैंने इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद इस पूरे ढक्कन को मैंने रेडी कर दिया। बस ढक्कन को पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया, ड्राई होने के लिए मैंने रख दिया। और ये जो बकेट थी ना ऑलरेडी ड्राई हो चुकी थी, उसके ऊपर अब मैं हैंडल्स लगाने वाली हूँ। तो ये मेरे पास बेल्ट है जो जेंट्स का होता है वही है। इसके साथ एक वीडियो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की थी, कुछ पीसेस और बच गए थे, उनको मैंने ले लिया और सेंटर से मैंने कट कर दिया। और दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इसकी जो साइड्स है ना, उसको मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया है ताकि इसका लुक अच्छा सा निकल के आए। और इसको लगाना बिल्कुल आसान है। इसको मैं ग्लू स्टिक के साथ दोनों साइड्स पे इस तरह से स्टिक कर दूंगी। अब इसका ऊपर जो लिड है ना, उसके ऊपर भी मैंने पहले सोचा था कि इसके साथ हैंडल बना देती हूँ, लेकिन मेरे पास परफ्यूम की बोतल का एक ढक्कन पड़ा हुआ था, उसको मैंने ब्लैक कलर के साथ कलर कर दिया, लगा दिया ग्लू स्टिक के साथ। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसको फाइनल टच दे रही थी डिटेलिंग के लिए। तो इस तरह से राउंड थोड़े थोड़े से यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिए, ऐसा लगे कि इसके ऊपर हमने नेल्स या तो फिर कोई पिन्स या तो फिर थंब पिन्स वगैरह लगा के इसको फिक्स किया हुआ है। सिल्वर या गोल्डन कलर की थंब पिन्स अगर पास हैं ना तो आप लगा सकते हैं। मैंने एक वीडियो में लगाई थी, लेकिन आज मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी, तो इस तरह से मैंने अपना काम चला दिया। उसके बाद थोड़ा पीस और पड़ा हुआ था, उसको भी एक थोड़ा सा डिज़ाइन देने के बाद मैंने इसको कट कर दिया। सेंटर से एक साइड से मैंने होल कर दिया और जूट रोप मैंने लगा दी। उसके बाद परमानेंट मार्कर के साथ ही इसके ऊपर थोड़ा बहुत मैंने डिज़ाइन को ड्रॉ कर दिया। और जूट रोप लगाने के बाद यहाँ पर मैंने ग्लू स्टिक लगाई थी, नोट नहीं लगाई थी। और ये भी स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से बनाना चाहते हैं ना, तो चीज़ों को थोड़ा सा प्यार के साथ तो बनाना ही पड़ता है। तो इस तरह से मैंने इसका जो हैंडल है ना उसमें लगा दिया और ग्लू कर दिया था ताकि हिले जुले बिल्कुल भी ना। और उसके बाद मैं इसको फाइनल लुक दिखाऊंगी, और फाइनल लुक दिखाने के बाद भी मैंने इसके अंदर चेंजिंग की है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसका पहला फाइनल लुक।
और इस तरह से अगर आप चाहें ना तो बिल्कुल इसको कंप्लीट करने के बाद यूज़ कर सकते हैं एज अ प्लांटर। पहले मैंने इसको यूज़ करके देखा, मुझे तो इस लुक में भी बहुत अच्छा आ रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक परमानेंट मार्कर के साथ अगेन मैंने डिटेलिंग भी नहीं की हुई थी, यहाँ पर मैंने डिटेलिंग भी कर दी और उसके बाद इसके ऊपर मैंने ये जो मिरर्स थे ना इनको स्टिक कर दिया। तो इसको ढक्कन के भी ऊपर मैंने स्टिक कर दिया है और स्टिक करने के बाद ये है इसका फाइनल लुक। आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद कमेंट्स भी कीजिएगा। ये जो बकेट रेडी हुई है ना, इसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। कलर्स वगैरह करना बिल्कुल ही ऑप्शनल होता है। आपके पास जो भी रिसोर्सेस मौजूद होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी चीज़ों को बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस तरह से यूज़ करने वाली हूँ। ये जो स्नैक्स के पैकेट्स होते हैं ना इनको मैं इसके अंदर रखने वाली हूँ और उसके बाद इसको मैं अपने काउंटर टॉप पे कुछ इस तरह से यूज़ करूँगी। तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं। अगर आप इसकी लिड को उल्टा करके यूज़ करते हैं ना तो ये स्टेकेबल बास्केट बन जाएगी। इसके ऊपर आप दूसरी चीज़ों को भी रख सकते हैं। अगर आप इसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं तो आपके काउंटर टॉप और आपके घर के किसी भी कॉर्नर को बहुत ही अच्छा सा लुक दे सकती है। फ्रूट बास्केट की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो ढक्कन है ना बिल्कुल एयर टाइट नहीं है, तो फ्रूट्स बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होंगे और इसके ऊपर मक्खियाँ भी नहीं बैठने वाली। सबसे जो बेस्ट यूज़ है ना इसको आप आलू और प्याज रखने के लिए इसको बना सकते हैं क्योंकि आलू प्याज की जो बास्केट्स होती है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं। अगर आपका बजट इजाज़त नहीं देता ना तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आलू प्याज रखने के लिए मैं यूज़ कर लेती, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थे। मुझे तो सबसे ज़्यादा ये बेस्ट यूज़ इसका ये लगा है। इतने सारे किचन के यूजेस के साथ साथ एक और आइडिया ये है कि अगर आप मेरी तरह आर्ट वर्क करते हैं तो इसमें अपनी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी सी संभाल के रख सकते हैं। अगर आप कढ़ाई वगैरह करते हैं तो अपने उसके साथ जो चीज़ें लगती हैं उनको भी आप संभाल के इसके अंदर रख सकते हैं। इसके अंदर जो हमने एक चेन टाइप लगाई है ना जूट रोप और बेल्ट के साथ, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा सा एक लुक दे रही थी। इस तरह से अगर आप चाहें तो अपनी स्विंग मशीन का बहुत सारा सामान भी इसके अंदर रख सकते हैं। जिस तरह से चाहे ना आप इस बास्केट को यूज़ कर सकते हैं और जिस भी कॉर्नर में आप इसको रखेंगे ना बहुत ही प्यारा सा एक लुक देने वाली है। आई होप आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कीजिएगा और उसके साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।